नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। गौरतलब है कि मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद मई में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दरअसल 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है। वहीं शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। न्यायाधीशों ने कहा था कि अयोग्यता का प्रभाव न केवल व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाता को भी प्रभावित करता है। विवादास्पद दिल्ली सेवा बिल आज चर्चा और मतदान के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल 2023 जो उस अध्यादेश की जगह लेता है, इसने दिल्ली सरकार से अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार छीन लिया था। ये बिल पहले ही लोकसभा परीक्षण पास कर चुका है। दरअसल गुरुवार को विपक्ष के वॉकआउट के बीच इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आज 7 अगस्त सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश करने से पहले आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो पार्टियां देश के संविधान और लोकतंत्र से प्यार करती हैं, वो इस विधेयक का विरोध करेंगी। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कल रविवार को आप नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अधिकारों को जबरदस्ती छीनने के लिए केंद्र सरकार जो बिल राज्यसभा में लेकर आ रही है, सबको इंतजार है। देश के अंदर सभी पार्टियां जो देश के संविधान से, देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करती हैं, सभी पार्टियां मिलकर एकजुट होकर राज्यसभा के अंदर इस बिल का विरोध करेंगी और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। आप नेता ने आगे कहा कि कुछ भी हो सकता है, जो भी परिणाम आएगा उसके बाद उनकी पार्टी बैठकर उसकी समीक्षा करेगी और आगे की रणनीति पर फैसला लेगी। हिंसा प्रभावित मणिपुर में जारी जातीय हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सोमवार 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच को धीमा करार देते हुए राज्य पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। CJI ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को सोमवार की सुनवाई के दौरान जवाब के साथ पेश होने का आदेश दिया था और इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जातीय हिंसा के दौरान हुई घटनाओं पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था कि राज्य में 2 महीने तक पूरी संवैधानिक मशीनरी टूट गई थी। CJI ने 2 कुकी और जोमी महिलाओं के साथ बलात्कार और उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के मामले में 2 महीने तक FIR ना लिखे जाने पर भी सवाल उठाया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा था कि घटना के 18 दिन बाद 0 FIR लिखी गई, फिर 1 महीने बाद FIR दर्ज की गई। आखिर इतना समय क्यों लगा? क्या ये इस तरह का इकलौता मामला था या ऐसे और भी मामले हैं? 6500 FIR दर्ज हुई हैं। उसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कितनी शिकायतें हैं? CJI ने कहा कि हमें 6500 FIR को अलग अलग परखने की जरूरत है। कितनी 0 FIR हैं और कितने गिरफ्तार हुए हैं और कितने न्यायिक हिरासत में हैं? शीर्ष अदालत ने पुलिस महानिदेशक से घटना के रिकॉर्ड, FIR, गिरफ्तारी और पीड़ितों के बयान के रिकॉर्ड पेश करने की भी मांग की। कोर्ट ने कहा था कि हम इस पहलू पर भी विचार करेंगे कि कौन कौन से मुकदमे किसे जांच के लिए सौंपे जाएं। CJI ने सुनवाई के दौरान कहा कि 6500 FIR की जांच का जिम्मा CBI के ऊपर देना असंभव है, लेकिन राज्य पुलिस को भी जांच नहीं दी जा सकती। हमें सोचना होगा कि हम क्या करें। उन्होंने सरकार से भी इस मसले का हल सोचने को कहा था। इसके साथ ही CJI ने हाई कोर्ट के फॉर्मर जजेस की एक कमेटी बनाने की भी बात कही थी। CJI ने कहा था कि कोर्ट इस कमेटी का दायरा तय करेगी। मणिपुर के ताज़ा मामलों में 5 अगस्त को 5 और लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद राज्य में 800 और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। इस बीच इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने कहा कि वे आज सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने कहा कि राज्य में जारी हिंसक घटनाओं को लेकर वे गृह मंत्री से बात करेंगे। कल रविवार को संगठन के प्रवक्ता गिंजा वालजोन ने कहा कि संगठन के 4 सदस्य इस सिलसिले में दिल्ली जा रहे हैं। उनका कहना है कि अमित शाह के कार्यालय की तरफ से उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया है। हालांकि गृह मंत्रालय ने अभी तक इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया। हिंसा प्रभावित मणिपुर में बीते 3 महीने से जारी तनाव और हिंसा के बीच राज्य में एन बीरेन सिंह सरकार के एक सहयोगी दल ने राज्य सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला लिया है। कुकी पीपल्स अलायंस, जिसके 2 विधायक हैं, उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके को लिखे पत्र में समर्थन वापस लेने की घोषणा की। हालांकि इस कदम से मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की सरकार को कोई खतरा होने की संभावना नहीं है,
केपीए प्रमुख टोंगमांग हाओकिप ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि मौजूदा टकराव पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर की मौजूदा सरकार को उनकी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा समर्थन खत्म होता है। केपीए मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लेती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कल रविवार 6 अगस्त को केंद्र में भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल क्यों नहीं कर रही। स्टालिन ने यह भी सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार राहुल से डर गई है। स्टालिन ने एक ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोष सिद्धि पर रोक लगाने के बावजूद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को बहाल क्यों नहीं किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पूछा कि अयोग्य घोषित करने को लेकर दिखाई गई तत्परता अब क्यों गायब है। क्या भाई राहुल गांधी की संसद में मौजूदगी से बीजेपी डर गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि एक अन्य आतंकी को गोली लगी है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ में संयुक्त कार्रवाई में सोमवार 7 अगस्त सुबह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। समाचार एजेंसी एएनआई ने सेना के जम्मू डिवीजन के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल के हवाले से बताया कि सोमवार 7 अगस्त सुबह तड़के भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। जॉइंट ऑपरेशन में एक आतंकी तुरंत ढेर हो गया, जबकि दूसरा आतंकवादी ने वापस भागने की कोशिश की। उस दौरान उसे गोली लगी है और उसे एलओसी के पास गिरते हुए देखा गया है। ऑपरेशन जारी है। वहीं इसके पहले रविवार 6 अगस्त को भी कुपवाड़ा जिले से लगी सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई थी। इसे नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया गया। कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर के अमरोही इलाके में सेना और कुपवाड़ा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। मारे गए आतंकी का शव भी बरामद किया गया। साथ ही हथियार और गोला बारूद व आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई थी। त्रिपुरा में हिजाब पहनने का समर्थन करने पर छात्र की पिटाई का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि उपचुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी सांप्रदायिक शांति बिगाड़कर लोगों का मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सीपीआईएम ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले कुछ दिनों से इस इलाके के स्कूलों को नोटिस दे रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाकर सांप्रदायिक शांति और सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। सीपीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी जानबूझकर नफरत और सांप्रदायिक मतभेद का माहौल बनाकर मतदाताओं के ध्रुवीकरण के जरिए लाभ लेने के प्रयास कर रही है। बीजेपी राज्य में खराब कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, पेयजल और बिजली सुविधाओं की आपूर्ति, जर्जर सड़क जैसी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटका रही है। आपको बता दें कि त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले के एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के एक छात्र की शुक्रवार को पिटाई की गई थी। इस छात्र पर एक संस्थान में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने का कथित तौर पर समर्थन करने पर भीड़ ने हमला कर दिया था। कर्नाटक हिजाब विवाद की तरह इस घटना में भी अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की ओर से हिजाब पहनने को लेकर कोरोइमुरा स्कूल के छात्र 2 गुटों में बंट गए। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब कोरोइमुरा हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब की जगह स्कूल ड्रेस में आने को कहा। हिजाब पहनने से रोकने पर छात्रों का एक गुट नाराज था और उन्होंने प्रिंसिपल के कमरे में घुसकर तोड़फोड़ की थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार तोड़फोड़ करने वाले छात्रों में पीड़ित छात्र भी शामिल था। पिटाई के बाद छात्र को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इलाके में तनाव व्याप्त है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। 7 आरोपियों के खिलाफ विशालगढ़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।